माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। नवरात्रि के दूसरे दिन की आराध्या देवी हैं माँ ब्रह्मचारिणी। यह रूप त्याग, साधना और तप का प्रतीक है। उनका नाम ही संकेत करता है ब्रह्म अर्थात सर्वोच्च सत्य और चारिणी अर्थात उसका पालन करने वाली। उनकी कथा केवल शिव पार्वती के विवाह की घटना नहीं है, बल्कि यह हर साधक के धैर्य और आस्था की परीक्षा का प्रतीक है। हिमालय का आंगन और बालिका पार्वती। हिमालयराज और उनकी पत्नी मीना के घर एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। उसके जन्म के समय आकाश से पुष्प वर्षा हुई, गंधर्वों ने गान किया और ऋषियों ने घोषणा की। ये कन्या कोई साधारण बालिका नहीं है, स्वयं सती का पुनर्जन्म है। छोटी पार्वती बचपन से ही शिव नाम के स्मरण में लीन रहती। जब अन्य कन्याएं खेलकूद में मग्न होती, पार्वती गंगा के तट पर बैठकर पत्थर पर शिवलिंग बनाकर उनका पूजन करती। एक दिन नारद मुनि हिमालय के दरबार में आए। उन्होंने पार्वती को देखकर कहा, देवी, आप पूर्व जन्म में सती थीं, जिन्होंने शिव के बिना कोई दूसरा पति स्वीकार नहीं किया। इस जन्म में भी आपका भाग्य भगवान शिव से जुड़ा है। किंतु शिवजी तपस्वी और विरक्त हैं, वे किसी को सहज स्वीकार नहीं करते। आपको उन्हें प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करनी होगी। ये सुनकर पार्वती के मन में शिवजी को पाने का दृढ़ संकल्प जागा। पार्वती ने पर्वतों की गुफाओं और जंगलों में जाकर तपस्या आरंभ की। प्रारंभ में उन्होंने वर्षों तक केवल फूल और फल खाए। मौसम की गर्मी, सर्दी और वर्षा को सहते हुए उन्होंने अपनी साधना जारी रखी। धीरे धीरे उन्होंने फल भी त्याग दिए और केवल हरी घास और पत्तियों पर जीवित रहीं। अनेक ऋषि मुनि उनके दर्शन के लिए आए और बोले, देवी, आपकी तपस्या अलौकिक है। आपकी निष्ठा से समस्त लोग पवित्र हो रहे हैं। लेकिन पार्वती का मन केवल एक नाम में लीन था, शिव। पार्वती ने घास पत्तियां भी त्याग दीं। अब वे केवल वायु पर जीवित रहीं। उनके शरीर का तेज दिव्य था। उनकी आंखें शिव की छवि में स्थिर थीं। उनके चरणों के स्पर्श से पर्वतों पर पुष्प खिल उठते थे। देवताओं ने जब उनकी तपस्या देखी तो ब्रह्मा जी ने कहा, यदि पार्वती की तपस्या से शिव प्रसन्न न हुए तो और किससे होंगे। शिवजी ने पार्वती की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को भेजा। उन्होंने पार्वती से कहा, देवी, शिव तपस्वी, निरपेक्ष और गृहस्थ जीवन से दूर रहने वाले हैं। वे आपके लिए उपयुक्त नहीं हैं, आप किसी अन्य देवता से विवाह करें। पार्वती ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, शिव ही मेरे आराध्य हैं, उनके बिना कोई और मुझे स्वीकार्य नहीं। मेरा मन, प्राण और अस्तित्व उन्हीं के चरणों में समर्पित है। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, मैं विचलित नहीं होऊंगी। पार्वती की यह अटूट निष्ठा देखकर स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनके स्वर में करुणा और प्रेम था। देवी, तुम्हारी तपस्या ने तीनों लोकों को पवित्र कर दिया। तुम्हारी साधना, संयम और भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार पार्वती का तप सफल हुआ। उनका ये ब्रह्मचारिणी रूप हर साधक को ये सिखाता है कि सच्ची भक्ति और धैर्य से असंभव भी संभव हो सकता है। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप और महत्व। माँ ब्रह्मचारिणी का रूप सरल और शांत है। वे 2 हाथों वाली हैं, दाएं हाथ में जपमाला और बाएं में कमंडल। नंगे पांव, यह उनके कठोर तप और साधना का प्रतीक है।